हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल भाषादीप पर। पिछली वीडियो में हमने मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी परीक्षा के बारे में बात की थी। हमने यह देखा था कि कैसे सरदार सुजान सिंह ने राजा साहब से रिटायरमेंट के लिए सिफारिश की और कैसे राजा साहब ने उनको नया दीवान चुनने की जिम्मेदारी दी। नए दीवान में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए यह भी शर्त रखी गई। तो हमने देखा कि कैसे देश के कोने कोने से लोग आए हुए थे और कैसे वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मुझे कहानी बीच में ही रोकनी पड़ी थी। तो आइए आगे देखते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था कि कैसे नास्तिक लोग भी अभी आस्तिक बनने में लगे हुए थे। कैसे मंदिर के पुजारियों को अब टेंशन हो रही थी कि उनको कहीं उनकी रिटायरमेंट की भी ना बारी आ जाए। तो सबके सब अच्छे आचरण करने में ही लगे हुए थे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे। मौलवी साहब को नमाज और तलावत के अलावा कुछ और काम न था। लोग समझते थे कि बस 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें। कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छुपा हुआ है। तो शर्मा जी जो थे वो एकदम ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले वो शुरू कर देते थे अपना वेद मंत्र वगैरह पढ़ना। मौलवी साहब जो थे वो दिन भर नमाज में लगे रहते थे, उनको उनके अलावा कोई काम ही नहीं था। तो लोग समझते थे कि शायद चलो 1 महीने का झंझट है, उसके बाद तो 1 महीने का होता है ना रोजा, तो 1 महीने का झंझट है, उसके बाद देखा जाएगा, शायद उसके बाद सब ठीक रहेगा। तो सब इसी कोशिश में लगे हुए थे कि एक बार अगर ये पद मिल जाता है तो कौन दिखावा करने जा रहा है, फिर कौन ऐसा करेगा, इतना रूल्स एंड रेगुलेशन कौन फॉलो करने जा रहा है। लेकिन उन सब पे सरदार सुजान सिंह की निगरानी थी। वो कहीं ना कहीं से छुपकर इनकी सारी क्रियाकलापों को देखा करते थे। वो देखा करते थे कि कौन सच में अच्छा है और कौन दिखावा कर रहा है, क्योंकि उन्हें तो एक अच्छे इंसान की तलाश थी जो कि दीवानी संभाल सके। तो वो एक जौहरी की तरह, जौहरी जो होता है ना हीरे को तराशता है, उसे विभिन्न प्रकार के रत्नों का ज्ञान होता है, तो ऐसे ही वो इन बगुलों में हंस को ढूंढ रहे थे कि मतलब इस भीड़ में कोई एक अच्छा इंसान जो कि दीवानी पद को संभाल सके उसको ढूंढ रहे थे। और छुप छुप के इनके सारी क्रियाकलापों को या वेश बदल के देखा करते थे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि हकीकत में ऐसा है। एक दिन नए फैशनबाजों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल शुरू हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया। गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत न हो सकी। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ही नहीं चढ़ रही थी। कभी वह बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी निकलने का नाम ही ना ले। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता, बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में हॉकी लिए घूमते घामते उधर से निकले। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था।
लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे-धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। किसान की सूरत देखते ही उसे सब बातें ज्ञात हो गईं। हॉकी एक किनारे रख दी, कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा, एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। तो किसान सोच रहा था कि कोई इसमें से आएगा, मदद करेगा, खुद से तो ठीक है, मैं कैसे मदद मांगू किसी से। तो सारे खिलाड़ी उसे देख तो रहे थे, सब वहां से देख देख कर इग्नोर करके चले जा रहे थे। किसी ने भी उसकी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि किसी में भी सहानुभूति नहीं थी उसके प्रति। सब स्वार्थी थे, सब अपने अपने दिखावे में ही तो बिजी थे और सब में अपना अपना घमंड था। और किसी में भी उदारता यानी दयालुता की भावना या दूसरों की मदद करने की भावना और वात्सल्य मतलब प्रेम का कोई नाम ही न था। लेकिन उसी ग्रुप में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी। उसने देखा कि किसान कष्ट में है, तो जबकि उसके पैरों में चोट लगी हुई थी, फिर भी वो किसान की मदद करने के लिए पहुंच गया और उसे जाकर खुद से पूछा कि क्या मैं आपकी गाड़ी बाहर निकाल दूं? तो किसान ने कहा कि मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ कि आप मेरी गाड़ी निकालें। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप बैलों को हाकिए, मतलब कोई आगे से बैलों को हाके आगे बढ़ाए और मैं पीछे से गाड़ी को धक्का दूंगा तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में संदेह शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ़ लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब दोनों ने कोशिश की तो बैलगाड़ी जो है नाले से ऊपर निकल आई। तो किसान ने हाथ जोड़कर कहा कि शुक्रिया आपका, आपने मेरी मदद की। तो इस पर युवक ने हंसते हुए कहा कि कुछ मुझे इनाम भी दोगे? तो उन्होंने कहा कि नारायण चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। तो ऐसे में युवक को भी संदेह हो गया कि कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है, क्योंकि आवाज मिल रही है। सुजान सिंह भी भाग गए कि लगता है ये मुझे पहचान रहा है या फिर पहचानने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने बात बदल दिया कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है।
तो उन्होंने तुरंत बात को पलट दिया कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। जैसे सागर है ना, रत्नों का भंडार है या रत्नों का खजाना छुपा है सागर में, तो हमें रत्न ढूंढने होते हैं तो हम जैसे गोताखोर होते हैं ना, सागर की तलहटी तक जाते हैं। तो ये एक मुहावरा है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर हम बहुत कोशिश करते हैं तो हमें सफलता मिल ही जाती है। अगर हमें कुछ मन से हमने चाहा है तो वो हमें मिलेगा ही, बट उसके लिए हमें गहरे पानी में उतरना पड़ेगा, मतलब उसके लिए हमें प्रयास तो पूरा करना पड़ेगा। तो जब 1 महीने का समय जो दिया गया था उम्मीदवारों को, जब वो पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ गया, तो लोग सुबह से ही अपनी-अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक हो गए। अब उनके लिए एक-एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। सबके चेहरे पे आशा और निराशा के रंग आते थे कि पता नहीं किसको मिलेगी दीवानी, किसकी किस्मत तेज होगी, न जाने किस पे लक्ष्मी माता की कृपा दृष्टि होगी। तो शाम के समय राजा साहब का दरबार सजा। शहर के बड़े-बड़े नामी-गिरामी लोग आए, रिच पीपल, जितने भी रईस लोग थे, सब के सब आए, उनके कर्मचारी, दरबारी और जो भी उम्मीदवारों का जत्था था या समूह था, सब सज-धज के दरबार में आ गए और सबके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है तो होता है ना हमारा ऐसे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ जैसा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी। उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। दीवान साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। तो अगले दिन जब रिजल्ट का समय आया, शाम के टाइम पे रिजल्ट की बारी आई, तो सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा कि आप लोगों को जो भी मेरी वजह से कष्ट हुआ, मतलब 1 महीने का जो समय दिया गया था, लोगों को अपना अपना दिखावा करना था, तो जो तकलीफें उन्होंने झेली तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगा और कहा कि इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और आत्मबल हो, मतलब कि मैं ये काम कर सकता हूँ, दृढ़ संकल्प हो कि खुद, जैसे उसने, जो युवक था जो खुद भी जख्मी होकर उसने दूसरे की सहायता की ना, अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरे के बारे में सोचा, तो उनको ऐसे ही युवक की जरूरत थी जो कि खुद के बारे में ना सोचते हुए राज्य के बारे में, राज्य के भले के बारे में सोचे। यही सबकी परीक्षा होने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि जिसके हृदय में दयालुता हो, जो उदार भावना का हो, जो खुद के बारे में ना सोचे, दूसरों के बारे में पहले सोचे, राज्य का कल्याण तो उसी के हाथों हो सकता है। वही दीवानी के लिए सही उम्मीदवार हो सकता है। विपत्ति में भी उसने हार नहीं मानी थी युवक ने, इसलिए वो सरदार सुजान सिंह को वही युवक भाग गया था। तो उन्होंने उसकी सारी जो भी क्वालिटीज थी वो सबके सामने बताया और कहा कि मैं पंडित जानकीनाथ जैसा दीवान पाने पर राज्य को बधाई देता हूँ। तो जितने भी रिच लोग या जितने भी संपन्न लोग आए हुए थे या जितने भी धनाढ्य लोग थे शहर के, जो लोग भी इकट्ठा थे, सबकी आंखें उम्मीदवार की तरफ, दीवान बना था उसकी तरफ गई और इन आंखों में सत्कार था, नए दीवान के प्रति सत्कार था। और जो बाकी के उम्मीदवार थे, कॉम्पिटिटर्स, उनकी आंखों में ईर्ष्या। दीवान साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है।
मतलब विपत्ति में फंसे हुए इंसान की मदद सबसे पहले करना, ये सबसे बड़ी बात है। जो स्वयं जख्मी हुआ है लेकिन दूसरे की मदद करने के लिए आतुर है, उनको वही तो चाहिए था। तो ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा, ऐसा उनका मानना था। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके मन को स्थिर रखेगा, क्योंकि उसके अंदर ये इनबिल्ट क्वालिटीज हैं जो कि दिखावे की चीजें नहीं है, जो कि बाद में बदल जाए परिस्थिति अनुसार। क्योंकि बाकी लोग दिखावा कर रहे थे कि चलो दीवानी मिल जाएगी, उसके बाद कौन देख रहा है, बट यहाँ उनको एक हीरा मिल गया था। इस जौहरी को एक सही हीरा यानी दीवान मिल चुका था और सबने उसको बधाई दी और इन्होंने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि ये धर्म से कभी हटेगा नहीं। इस कहानी को लिखने की क्या मंशा थी लेखक की, या क्या उद्देश्य था बच्चों के मन में या हमारे मन में क्या गुण डेवलप करना चाहते थे, वो हमने इस कहानी के माध्यम से देखा कि हमारे जैसे वो उस युवक के मन में सेवा भाव था, कर्तव्य परायणता थी, आत्मबल था, मानवीय मूल्य मतलब मानव के प्रति दया की भावना और जो भी क्वालिटीज होती हैं इंसान के अंदर, अच्छी क्वालिटीज उसके अंदर सब थी। ठीक है, तो हमें इस कहानी के माध्यम से यह सीखने को मिलता है कि हाँ, किस योग्यता पर कैसे दीवानी पद के लिए जो भी उम्मीदवार आए हुए थे, कैसे बाकी लोग दिखावा कर रहे थे और किसके अंदर वाकई में ये गुण थे, तो वो सक्सेस हुआ, बिना दिखावे के वो सक्सेस हुआ। ठीक है, उसको सक्सेस मिली। तो ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, दिखावा नहीं। क्योंकि मनुष्य कितना भी एजुकेटेड हो जाए, अगर उसके अंदर उसके चारित्रिक गुण ही अच्छे नहीं है, उसका नेचर अच्छा नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसका लोगों से बात करने का तरीका अच्छा नहीं, बहुत रूड है, तो ऐसी शिक्षा की क्या जरूरत है, ऐसे डिग्रीज की क्या जरूरत है ना। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सबसे अच्छे से व्यवहार करने की कला आनी चाहिए, है ना। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त करते हैं। आगे क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।